हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 के फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है मोशन। ठीक है, तो इस चैप्टर का टॉपिक से पहले हम लोग कुछ सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है फिजिक्स का उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे ये फिजिक्स होता क्या है। ठीक है, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग क्या नेचुरल फेनोमेनन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे पंखा ऑपरेट कैसे हुआ, बल्ब कैसे जला। ठीक है, पूरा इन्वायरमेंट मतलब जितना भी नेचुरल फेनोमेनन जो हो रहा है, ठीक है, वो सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में। यानी क्या, द ब्रांच ऑफ साइंस विच deals with the study of natural phenomena। ठीक है, ये क्या होता है, साइंस का एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम लोग जो इन्वायरमेंट में नेचुरल में जो फेनोमेनन हो रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए एक है यहाँ पे हमारा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, तो जो क्वांटिटी को हम लोग यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए फिजिक्स में, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, द क्वांटिटी दैट आर यूज्ड इन फिजिक्स फॉर मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट के लिए किसी भी चीज को मेजर करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं क्वांटिटीज को, ठीक है, वो सब को हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज हमारा दो टाइप्स का रहता है। फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, दो टाइप्स का है। एक है वेक्टर क्वांटिटी और एक है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा कि ऐसा क्वांटिटी जिसको मेजरमेंट के साथ साथ कुछ उसका डायरेक्शन यानी क्या मैग्नीट्यूड। ठीक है, मेजरमेंट का मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। ठीक है, ऐसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन भी हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। यानी क्या, हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी किसको कहेंगे, जिसके पास सिर्फ क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। और एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसका स्केलर का एग्जांपल देखते हैं। तो जितना भी क्वांटिटी, जैसे हम लोग इस मार्कर को जैसे मेजर करना है, ठीक है, तो मेजर करना है तो किसी भी डायरेक्शन में हम लोग कर ले, ये मार्कर का मेजरमेंट एक ही रहेगा। ठीक है, तो यानी क्या, ये जो मेजरमेंट जो कर रहे हैं ये लेंथ क्या है हमारा, फिर स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, लेंथ हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यदि हमारा कोई वजन, हम वजन अपना करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं हमारा वजन है 55 केजी, तो 55 केजी का ही हम कहीं पे भी जाएंगे तो मेरा वजन क्या होगा, 55 केजी होगा। ठीक है, यानी क्या, मेरा मास कितना हो रहा है, 55 केजी। यानी मास भी हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, और वैसे हम देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी में जैसे हम किसी भी चीज पे हम फोर्स लगा रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये इधर हम लगा रहे हैं फोर्स, तब ये जाके ये ऑब्जेक्ट कहाँ डिस्प्लेस होगा, कुछ दूरी पे जाके। ठीक है, यदि हम क्या कर रहे हैं, फोर्स
यहाँ पे कुछ ऐसा लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे एक दरवाजा है, ठीक है, दरवाजा है, तो इधर से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो दरवाजा क्या हो रहा है, खुल नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन हम दूसरा डायरेक्शन से जैसे ही हम उसको खींचेंगे तो ये क्या होगा, खुल गया। यानी क्या कि हम लोग जब पुश कर रहे हैं तब दरवाजा नहीं खुल रहा है, पुल कर रहे हैं तब दरवाजा खुल रहा है। यानी हमारा जो फोर्स लगा रहे हैं, पुशिंग वाला फोर्स, उसमें हमारा खुल नहीं रहा है दरवाजा, लेकिन हम पुल वाला जैसे ही फोर्स लगा रहे हैं उसमें दरवाजा खुल जा रहा है। यानी क्या, ये जो फोर्स जो होता है वो क्या होता है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। यानी यदि हम डायरेक्शन के साथ साथ कुछ मैग्नीट्यूड यदि लगाते हैं तब जाके हम उसको क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर क्या होता है कि दीज आर स्पेसिफाइड बाय ओनली मैग्नीट्यूड, और इसको क्या कहते हैं, दीज आर specified by magnitude as well as direction. These are represented by ऑर्डिनरी लेटर्स, जैसे ए बी सी डी इस तरह करके, एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर हैविंग एरोहेड। यानी क्या, जैसे ए के ऊपर बार लग जाएगा, बी के ऊपर बार लग जाएगा, ये जो बताता है ये एरो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, ठीक है। इस तरह करके हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। एरो ऑर्डिनरी लेटर लिख के उसके ऊपर पे एरो लगा दिया जाता है, और ये सब सिर्फ इस सब में सिर्फ ऑर्डिनरी लेटर से हम लोग इसको डिनोट करते हैं स्केलर को। अगला है हमारा कि इट value is always positive और 0, और इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला यूनिट्स के पास। हम लोग यूनिट्स के बारे में, ठीक है। यूनिट्स हमारा यानी क्या, जो मेजरमेंट हम लोग फिजिक्स में जो मेजर करने के समय जो यूनिट लगाएंगे, जैसे हम जो बोल रहे थे 50 kg, ठीक है, मास, ठीक है, 50 kg मास बोल रहे हैं। यानी क्या, यहाँ पे ये वाला चीज यदि हटा दिया जाए तो हम लोग पता कर सकते हैं ये 50 क्या है, मास है कि लेंथ है कि कुछ भी टेम्परेचर, कुछ भी नहीं पता कर सकते हैं। यानी क्या, यहाँ पे हमारा यूनिट सबसे मस्ट है, यूनिट हमारा लेना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो यूनिट ऐसे जो बहुत ही जगह पे बहुत ही अलग अलग यूनिट यूज किया जाता है, जैसे MKS होता है, CGS होता है और एक FPS होता है। MKS का मतलब होता है मीटर, kg और एक सेकेंड। इसका होता है सेंटीमीटर, ग्राम और एक सेकेंड। ये होता है फुट, पाउंड, सेकेंड, ठीक है। तो ये जो यूनिट सब है अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू रहता है, ठीक है। तो ये चीज बहुत ही दिक्कत आ रहा था साइंटिस्ट लोग को मेजर करने में, तो उन लोग इन सभी को कंबाइन करते हुए देखते हुए एक यूनिट निकाला
जिसका नाम पड़ा क्या, SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल। जो क्या हुआ कि सारी दुनिया में ये यूनिट चल रहा है, ठीक है। और ये जनरली क्या है, ये MKS सिस्टम को ही कर दिया गया है क्या, SI सिस्टम, ठीक है। और एक चीज यूनिट्स के बारे में यदि हम जान लेते हैं, जैसे यूनिट हमारा दो तरह का है, एक है फंडामेंटल यूनिट और एक है हमारा डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, एकदम साथ हमारे फंडामेंटल यूनिट से 7 और बाकी जो यूनिट्स जो आता है वो उसी से डिराइव किया हुआ यूनिट रहता है, इसीलिए उसको कहा जाता है डिराइव्ड यूनिट। 7 फंडामेंटल यूनिट क्या क्या है हमारा, जैसे मास का है केजी, लेंथ का है मीटर, टाइम का है सेकेंड, टेम्परेचर का है केल्विन, फिर लुमिनस इंटेंसिटी का है कैंडेला, फिर मोल ऑफ सब्सटेंस का है मोल, 3 3 6, और एक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारा 7 गो यूनिट्स है फंडामेंटल यूनिट्स। बाकी जितना भी यूनिट्स रहता है इसी सब से डिराइव किया हुआ रहता है। जैसे हम लोग फोर्स का यदि निकालना चाहते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो मास का होता है केजी और एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी क्या, ये जो यूनिट निकला ये किसका हो गया, फोर्स का, और कंबाइन करके इसको बोला जाता है क्या, न्यूटन, ठीक है। इसी को 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 1 न्यूटन कहा जाता है, ठीक है। तो यूनिट्स के बारे में हो गया। अब हम लोग देखते हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम मोशन, ठीक है। मोशन, ठीक है। मोशन क्या होता है कि कभी भी एक बॉडी क्या करता है, मूवमेंट कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। लेकिन ये क्या होता है, ये करेक्ट डिफिनेशन नहीं है, ठीक है। मोशन को करेक्ट डिफिनेशन यही है कि मोशन को डील करते वक्त, ठीक है, एक रेस्ट ऑब्जेक्ट भी रहना चाहिए वहां पे, ठीक है। जैसे मोशन का हम डिफिनेशन करते हैं कि अ बॉडी इज said to be in motion when it changes its position with respect to a fixed point, ठीक है। यानी क्या, कोई ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे खड़ा है एक आदमी, कि क्या करेगा, जा रहा है, ठीक है। तो कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद यहाँ पे आ गया, तो यानी क्या हम कह सकते हैं कि ये बॉडी क्या है, मोशन में है, किसके रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट के फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ये फिक्स्ड है और ये क्या है, मोशन है। यानी फिजिक्स में यदि स्टेट के हिसाब से यदि देखा जाए तो हमारा 2 स्टेट होता है, क्या, स्टेट ऑफ मोशन और एक स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। स्टेट ऑफ मोशन एंड स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ मोशन क्या, किसको कहेंगे, ये वाला, व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट इट इज कॉल्ड motion, and when a body it does not changes its position with respect to the fixed point or with respect to, यहाँ पे हम टाइम भी कह सकते हैं, ठीक है, with respect to time is called क्या, रेस्ट, ठीक है। रेस्ट का भी डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग।
when a body does not changes its position with respect to time or fixed point is known as rest। ठीक है, अब देखिए आगे हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन क्या है। टाइप्स ऑफ मोशन हमारा दो तरह का है। एक है हमारा यूनिफॉर्म मोशन और एक है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जब कोई वस्तु इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उस बॉडी का उस मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। यानी क्या, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और इसका हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा कि व्हेन अ बॉडी covers unequal distance in equal interval of time, या फिर कह सकते हैं equal distance in unequal interval of time, या फिर और एक कह सकते हैं अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यानी क्या, यदि कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मूवमेंट कर रहा है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 5 आवर में, फिर अगला 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर 5 आवर लगा, यानी क्या, फिर अगला डिस्टेंस कवर किया तो 5 आवर लगा 5 किलोमीटर करने में। यानी जितना भी ये जो जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया, ये जो गया, इसका मोशन क्या रहा, इक्वल रहा। यानी क्या, इसको हम क्या कहें, यूनिफॉर्म कहेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म रहा, चेंज नहीं किया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अब हम दूसरा देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो जा रहा है, 5 आवर में लगाया, ये मान लेते हैं 2 किलोमीटर कवर किया, फिर अगला 5 आवर में ये 5 किलोमीटर कवर किया, अगला 5 आवर में ये मान लेते हैं 7 किलोमीटर कवर किया। यानी क्या, अलग अलग टाइम सेम है लेकिन डिस्टेंस क्या है, अलग है। इसको हम क्या कहेंगे, इक्वल टाइम एंड अनइक्वल डिस्टेंस। तो इसको हम रखेंगे कहाँ, इसमें अनइक्वल डिस्टेंस, ये वाला फर्स्ट वाला डिफिनेशन में। इसका सेकंड वाला डिफिनेशन का क्या कर सकते हैं, जैसे ये इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये क्या कर देंगे, ये हो गया हमारा, सेम इसको चेंज कर देते हैं, किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर, इसमें टाइम दे देता है। यानी क्या, इक्वल डिस्टेंस कवर करने लगा, अब क्या, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस कवर किया अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब और एक है हमारा केस, तीसरा केस, जिसमें हम क्या करेंगे,
ऐसे हम देख सकते हैं इसका, जैसे 5 किलोमीटर कवर किया ये 2 आवर में, फिर 3 किलोमीटर कवर कर रहा है ये 1 आवर में, ठीक है, फिर 7 किलोमीटर कवर कर रहा है ये और लेते हैं 2 आवर में, ठीक है। तो यानी क्या, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है क्या, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन का यदि ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ क्या होता है, ग्राफ यदि देखते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ये हो गया डिस्टेंस, ये टाइम, तो ये हमेशा ये मतलब सीधा एकदम जाएगा ये, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म का होता है 3 केस, देखिए एक हो जाएगा इस तरह से, एक हो जाएगा हमारा इस तरह से, और एक हो जाएगा हमारा इस तरह का मोशन, ठीक है। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ठीक है। अब देखते हैं आगे अगला टॉपिक सब, जिसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस द एक्चुअल पाथ covered by the body is called distance and the shortest path covered by the body is called displacement। मतलब ये है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट इस तरह मूवमेंट कर रहा है, कोई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह रास्ते से, तो ये जो एक्चुअल जो पाथ जो कवर करेगा बॉडी, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा फाइनल और इनिशियल के बीच में, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ये हो गया मेरा डिस्टेंस और ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमारा कभी भी होगा तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक, और 0 हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव, 0, ये सभी हो सकते हैं। जैसे यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, वो इधर गया, ठीक, और वो वापस फिर आ रहा है, वापस फिर आया और इधर चल गया, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका जो इनिशियल पॉइंट था, ठीक है, ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में इधर इसका फाइनल हुआ, फाइनल के बाद फिर इधर आ गया, यानी कि इनिशियल से पहले गुजर गया, यानी कि इधर जो चल गया नेगेटिव डायरेक्शन में, तब यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी के द्वारा। तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पहले देख लेते हैं। ये क्या होता है डिस्टेंस, इट इज द एक्चुअल पाथ covered by the body। ये क्या होता है, it is the shortest distance between initial and final position। ठीक, इसको हम कहते हैं क्या, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी।
स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि डिस्टेंस को मेजर करने के लिए सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। और इसमें डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या हो सकता है? इक्वल टू 0 भी हो सकता है और क्या पॉजिटिव होगा, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे स्पीड। स्पीड क्या होता है कि जो डिस्टेंस जो हम ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ डिस्टेंस जैसे हम ट्रेवल किए और जितना समय लगा, ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किए और जो टाइम हमको लगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो को, या फिर कहे तो हम डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे, डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे टाइम से, जो हमारा निकलेगा रिजल्ट वो मेरा क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा, ठीक है। यानी इसका यदि डिफिनेशन देखना चाहें तो डिफिनेशन क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। यानी जो कोई भी बॉडी डिस्टेंस कुछ कवर कर रहा है उसको हम यदि जितना टाइम ले रहा है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो उस व्यक्ति का क्या आ जाएगा, हमारा स्पीड आ जाएगा, ठीक है। तो स्पीड को हम लिख सकते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी s इक्वल टू डी बाई टी। ये स्पीड को हम लोग v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को हम लोग s से करते हैं, तो यानी डी वी इक्वल टू एस बाई टी। इसका यदि हम देखा जाए तो ये इट इज अ वेक्टर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड। सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसका टाइप्स स्पीड का। स्पीड का टाइप्स देख लेते हैं। एक है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरा है एवरेज स्पीड, इंस्टैन्टेनियस स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा कि जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। यानी व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म किसको कहेंगे, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर कह सकते हैं इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इसका और एक डिफिनेशन आ जाएगा अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल
इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब देखते हैं आगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। यानी क्या कि एक ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना भी डिस्टेंस कवर किया गया है और जो जितना समय लगा है, टोटल समय। ठीक है, यानी मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर ट्रेवल किया 2 आवर में, फिर 6 किलोमीटर ट्रेवल किया वो 1.5 आवर में, 7 किलोमीटर ट्रेवल किया वो 3 आवर में। तो यानी क्या, फिर ये जो टोटल डिस्टेंस जो आएगा बॉडी के द्वारा, टोटल डिस्टेंस कितना आया 18 बाय ये जो टोटल टाइम हमारा कितना हो जाएगा 3 to 5 6.5 आवर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को जैसे ही डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा कि यदि कोई मूवमेंट कर रहा है, कोई भी बॉडी एक मूवमेंट कर रहा है, तो उस वक्त किसी भी वक्त में जितना स्पीड से वो चल रहा है उस टाइम पे, ठीक है, उसी वक्त, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे बाइक चला रहे हैं, बाइक का स्पीडोमीटर में स्पीड दिखाता है, तो हम लोग उस वक्त कितना स्पीड में चल रहे होंगे वही हमारा दिखाता है। ठीक है, तो यानी क्या, द स्पीड ऑफ बॉडी एट इंस्टेंट टाइम, यानी उसी वक्त जो बॉडी का स्पीड होगा प्रेजेंट, ठीक है, जब वो चल रहा है तब, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको मेजर किया जाता है क्या, स्पीडोमीटर से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है वेलोसिटी। वेलोसिटी ये क्या होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है बॉडी पे, ठीक है, उसको डिवाइड यदि हम टाइम से करते हैं तो मेरा जो आएगा वो क्या होगा, वेलोसिटी निकलेगा। इसको यदि हम डिफाइन करना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ बॉडी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, या फिर कह सकते हैं स्टेटेड डायरेक्शन। यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब कोई बॉडी मूवमेंट कर रहा है तो उसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसको यदि हम डिवाइड कर देते हैं, जितना समय लगा उस बॉडी को, तो वो हमारा जो निकलेगा वो क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा। वेलोसिटी का यदि हम लिखते हैं मैथमेटिकली तो वो क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड in given direction divided by time taken। ठीक है, इसको हम ये इसका भी यूनिट जो होता है, इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड की पावर -1। ये क्या होगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी
यानी क्या, कभी भी यदि हम वेलोसिटी को लिखेंगे तो उसमें क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे के हुए लिखेंगे, जैसे ये v इक्वल टू एस बाई टी, ठीक है। ये भी एस पे यहाँ पे बार आ जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी, टाइम हमारा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये हो गया मेरा वेक्टर क्वांटिटी होता है। और क्या कि इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब देखते हैं इसका टाइप्स। इसका टाइप्स देख लेते हैं। इसका भी टाइप्स वैसे ही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक है एवरेज वेलोसिटी, और एक आएगा हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या होगा कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या कहलाएगा, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। यानी क्या, यदि कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी कुछ रहता है 5 मीटर पर सेकंड यदि रहता है, ठीक है, और एक रहता है उसका फाइनल हो जाता है 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी जो आएगा वो क्या आएगा, 5 + 10/2 यानी 15/2 मीटर पर सेकंड। ये क्या होगा, इसका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, द वेलोसिटी एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लिख सकते हैं, द वेलोसिटी एट अ given instant of time is called instantaneous velocity। अब देख लेते हैं हम लोग स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या डिफरेंस है। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड हमारा क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। It is a scalar quantity it is a vector quantity it is always positive or zero it may be positive, zero और negative।
ठीक है। इट नेवर डिक्रीजेज विथ टाइम, इट कैन decreases by time। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज of velocity is known as acceleration। इसको यदि हम लिखना, it is denoted by a, इसको मैथमेटिकली हम यदि लिखना चाहें तो a इक्वल टू क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, यानी a इक्वल टू v माइनस u बाई टी, ये होता है हमारा एक्सीलरेशन निकालने का फॉर्मूला। इसको हम क्या कहेंगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हम कह सकते हैं मीटर सेकंड के पावर -2। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या हुआ कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन, इट इज नोटेड बाय ए। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या है कि जो हम यदि कोई ऑब्जेक्ट यदि चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड से स्टार्ट हुआ और उसका फाइनल वेलोसिटी हुआ 10 मीटर पर सेकंड, और कुछ टाइम लगा, मान लेते हैं 2 सेकंड लगा इसको चेंज होने में, 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड होने में उसको 2 सेकंड लगा, तो इसका जो एक्सीलरेशन निकलेगा वो कैसे निकालेंगे, फाइनल मेरा 10 है और -5/2 यानी 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग इसका टाइप्स। एक्सीलरेशन का टाइप्स क्या क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और भी है, और 2 वो है, एक है रिटार्डेशन और एक है जीरो एक्सीलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगा, एज said to be a body has said to be uniform acceleration if it travels in a straight line and its velocity increases in equal interval of time।
यानी क्या, एक बॉडी का यूनिफॉर्म एसिलेशन तभी कर सकते हैं कि जब वो स्ट्रेट पाथ पे चल रहा हो और क्या उसका वेलोसिटी क्या हो, इंक्रीज करते हो। किस तरह, इक्वल इंटरवल में, इंटरवल ऑफ टाइम में इंक्रीज करते हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एसिलेशन कहेंगे। जैसे मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, एग्जाम्पल में यदि देखें तो मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, ठीक है। द मोशन ऑफ बॉल रोलिंग डाउन ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन, ये भी हो जाएगा। मोशन ऑफ बॉल रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ये भी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एसिलेशन का एग्जाम्पल, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन। नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन में क्या होगा कि a body has said to be non-uniform oscillation. A body said to be non-uniform acceleration if its velocity changes, या फिर ऐसे कर सकते, if its velocity increases by unequal amount in equal interval of time। यहाँ पे एक चीज छूट गया है, वेलोसिटी इंक्रीजेज, इक्वल अमाउंट लिख लीजिएगा, इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अब अगला है हमारा रिटार्डेशन। इसका एग्जांपल पहले देख लेते हैं। इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, द स्पीड ऑफ कार रनिंग in a crowded area, यानी भीड़ भाड़ इलाका में जो गाड़ी चलती है उसका जो एसिलेशन होगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन होगा, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा रिटार्डेशन एंड जीरो एसिलेशन। इसको देख लेते हैं पहले। रिटार्डेशन क्या होता है कि नेगेटिव एसिलरेशन, जो नेगेटिव एसिलरेशन को ही हम कहते हैं क्या है, नेगेटिव एसिलरेशन को ही हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। इसका यदि डिफाइन करना चाहें तो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी decreases its acceleration is negative। यानी क्या बोला जा रहा है, जैसे एक बॉडी है 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड वेलोसिटी से चल रही थी, अब क्या हो गया उसका 5 मीटर पर सेकंड हो गया, यानी क्या धीरे धीरे, और इसको कवर करने में 2 सेकंड टाइम लगा चेंज होने में। तो इसका अब क्या हुआ, ये हमारा इनिशियल कर रहा है, ये मेरा फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल बाय 2 करेंगे, यानी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं, v बाई टाइम करेंगे तो 2, या ऐसे कर सकते हैं t, तो v हमारा क्या है 5 माइनस 10 बाई 2, यानी क्या -5/2। ये जो नेगेटिव या नेगेटिव साइन क्या बताएगा, इस ऑब्जेक्ट पे क्या हुआ, रिटार्डेशन हुआ।
ओके, रिटार्डेशन का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि व्हेन, एग्जांपल यदि देखें तो एग्जांपल क्या होगा कि व्हेन बस अप्रोचेज अ बस स्टॉप, ठीक है, जैसे कोई बस यदि चल रही है और वो अपना स्टॉप में रुकना चाहती है, तो जैसे ही वहां पे ब्रेक अप्लाई होगा ड्राइवर के द्वारा, तो वो जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, रिटार्डेशन कहेंगे। अगला है मेरा जीरो एक्सीलरेशन। जीरो एक्सीलरेशन, जीरो एक्सीलरेशन क्या होता है कि इफ द चेंज in velocity is zero, it is called zero acceleration। यानी क्या, यदि कोई ऑब्जेक्ट यदि चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड से ही चल रहा है, और फिर वही 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड ही है 2 सेकंड के बावजूद भी, तो इसका जो होगा एक्सीलरेशन, ये क्या होगा, v यानी v माइनस यू बाई टी, यानी 5 माइनस 5/2, यानी 0/2, यानी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी जो इसका जो एक्सीलरेशन आया वो क्या आया, 0। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट लेक्चर खत्म हो गया मोशन का। अगला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, मैथमेटिकली भी और ग्राफिकली भी। जिसको भी ये वीडियो पसंद आया हो वो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।